अशोक यादव, मतलब बात ठीक है, बात आपको समझ में नहीं आ रही है या उन्होंने समझने में देर की? सवाल उठाते हैं, उस पर जब काम किया जाता है तो भी आपके सवाल जो है बरकरार रहते हैं। पूजा जी, सवाल हम लोगों ने आज से नहीं उठाना शुरू किया, सवाल हम लोगों ने विथ एफिडेविट उठाना शुरू किया। और सवाल जब चुनाव आयोग से होता है, जब राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि हवाई बातें कर रहे हैं, आप एफिडेविट लगाकर जवाब दे दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एफिडेविट लगाकर 18,000 एफिडेविट लगाकर जब सवाल करते हैं, वीडियो फोटोज टैग करके बताते हैं, तभी कोई एक्शन नहीं होता है। तो हम लोग परेशान हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, कि हम लोग चुनाव आयोग से कंप्लेन किस विधा में करें, किस प्रोसेस से करें कि हमारी सुनवाई हो जाए। अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए। एफिडेविट लगाने पर भी नहीं सुनवाई, पीसी करने पर भी नहीं सुनवाई। देखिए पूजा जी, 25 जनवरी 1950 को इस देश के चुनाव आयोग का गठन हुआ, लेकिन ये चुनाव आयोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था वो कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए उसको इम्यूनिटी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसी इम्यूनिटी दी गई थी, ताकि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए चुनाव आयोग। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग, जैसे ही ज्ञानेश कुमार जैसे लोग जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के बैठे हैं, इनका लगता है उद्देश्य बदल गया है। अभी लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ही चुनाव आयोग को बनाया गया था। दूसरा बात, अभी तक को आप देखे होंगे कि जो भी एसआईआर की प्रोसेस होती थी पूजा जी, वो वोट को ऐड ऑन करने के लिए होती थी, अब जो है वोट को काटने के लिए होती है। और अगर उसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो विपक्ष की तो इसीलिए यही तो माधवी जी कह रही हैं, इसीलिए तो डेट बढ़ाई है ना। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, राजीव राय आपके सांसद वो कह रहे हैं 15,000 नाम जो है उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काटे गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जहां जहां जीत मिली है हमें लोकसभा चुनाव में, वहां वहां 50,000 वोट कट रहे हैं। तो इसी को संशोधित करने के लिए डेट बढ़ाई गई है ना? नहीं, संशोधित करने के लिए डेट बढ़ाई गई है। अब देखिए, ये चीज मैं अभी बोल रहा था, आपने रोक दिया कि अब जो वोटिंग का प्रक्रिया, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये स्पेसिफिकली जो है विपक्ष के वोटरों का नाम काटो, भाजपा के वोटरों का नाम जोड़ो। अभी भाजपा की प्रवक्ता बहन जी कह रही थी कैसे पता किसको कौन वोटर है। भाई ये तो सबको पता है। आप अपने जो इनके जो पन्ना प्रमुख है, जो इनके बीएलएस हैं, कौन नहीं जानता कि कौन लोग किसको वोट देते हैं, उसी हिसाब से नाम काटते हैं। इसी तरह से तो आपत्ति और दावे का टाइम आपको मिलेगा ना, शिकायत दर्ज कराइएगा। जब बारी उसकी आती है तो वहां तो आप लोग बिल्कुल सुन चुप हो जाते हैं। बिहार में कितनी शिकायतें दर्ज की गई? पूजा जी, हम लोग हर स्टेप पर, हर लेवल पर आपत्तियां दर्ज कराते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपत्तियों पे कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी आपत्तियों को डस्टबिन में डाल दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। अब आप बताइए कि इस तरह का कभी चुनाव आयोग आपने देखा था? आप दूसरी चीज में उठाने जा रहा था पूजा जी कि 2 मार्च 2023 इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी मील का पत्थर सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित करने का काम किया, जो चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया में सीजेआई और एलओपी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन ये देश की सरकार को ये रास नहीं आया। 29 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस पर हम चर्चा कर चुके हैं अशोक यादव। आज का जो टॉपिक है उस पर आइए ना, जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, देखिए वही उसी से रिलेटेड आपके बीएलएस मैदान में है, बकायदा पीडीए प्रहरी के नाम से आपने उनको मैदान में उतारा हुआ है, फिर भी किस बात का डर है? देखिए, डर जब सरकार और चुनाव आयोग जब आरएसएस का अनुषांगिक संगठन बन जाएगा तो फिर विपक्ष को तो डरना स्वाभाविक है। चुनाव आयोग अगर अनुषांगिक संगठन आरएसएस का नहीं रहता तो हमारी कंप्लेंट पे सुनता कि नहीं? अब आप बताइए कि बाईपोल इलेक्शन में जो है रामपुर में और मिल्कीपुर में तमाम हम लोग वीडियो फुटेज दिए थे कि नहीं? इंस्पेक्टर जो पिस्टल तान के रोक रहा मतदाताओं को, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब आप बताइए हम लोग किससे क्या कहें और कैसे अपनी बात को लेके जाएं आगे। देख रहे हैं अनिल, विपक्ष एकदम